अतिक्रमण पर एक्शन तो बवाल कैसा। जी हां दोस्तों, ऋषिकेश में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम को कुछ ऐसा सामना करना पड़ा जिसकी वजह से पुलिस प्रशासन भी असमंजस में दिखाई दिया। शायद पुलिस प्रशासन और नगर निगम की टीम को इस बात का अंदाजा नहीं था, उम्मीद नहीं थी। गर्म खाने से लेकर पत्थर तक तवा और बर्तन हवा में लहरा दिए गए और सड़क पर उतर आया विरोध का उबाल। पूरी खबर और तस्वीर दिखाने के लिए आया हूं दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों पहले इन तस्वीरों को देखिए। दोस्तों क्या ये हंगामा क्या वाकई में सिर्फ रोजी रोटी बचाने की लड़ाई है या फिर प्रशासन की कार्रवाई में था कोई पक्षपात? सड़क पर गर्म खाना क्यों उछाला गया और महिलाएं क्यों अड़ गई जेसीबी के सामने? हंगामे के बीच कौन चुप रहा और किसे ले जाया गया कोतवाली? ये पूरी घटना कैमरे की नजरों में कैद हो गई दोस्तों। तस्वीरें आपको हैरान भी करेंगी और सोचने पर मजबूर भी। ऋषिकेश एम्स के पास अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। यह विरोध इतना उग्र हो गया कि कुछ महिलाओं ने अपनी ठेलियों से भरा गर्म खाना पुलिस और निगम कर्मियों पर फेंक दिया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। इस दौरान महिलाएं तवा बर्तन पत्थर लेकर जेसीबी के आगे अड़ गई। पुलिस को 5 महिलाओं सहित एक युवक को हिरासत में लेना पड़ा। कहां चले गए? दोस्तों ये तस्वीरें शिवाजी नगर तिराहे की हैं जो ऋषिकेश एम्स के पास है। यह इलाका नगर निगम द्वारा 0 जोन घोषित किया गया है, यानी यहां किसी भी प्रकार की दुकान, ठेली या स्थायी अस्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है। प्रशासन का कहना है इस क्षेत्र में आने जाने वाले मरीजों और एम्बुलेंस की सुविधा के लिए यह प्रतिबंध जरूरी है। इसके साथ नगर निगम और पुलिस का यह कहना कि कई बार मुनादी की गई, नोटिस दिया गया, बावजूद अतिक्रमण नहीं हटा। मजबूरी में जब यह कार्रवाई शुरू हुई तो हालात बिगड़ गए। तस्वीरें गवाही दे रही हैं। डालो 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 से कोई बात डालो 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 दोस्तों इस अभियान के दौरान जब नगर निगम की जेसीबी ने महिलाओं की ठेली हटाई जो वहां लगी हुई थी, तो वहां मौजूद महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा, जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। जो प्रत्यक्षदर्शी थे जिन्होंने अपनी नजरों से देखा, वो बताते हैं कि कुछ महिलाओं ने गुस्से में पतीले से गर्म जो खाना रखा हुआ था वो पुलिस वालों और नगर निगम के जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन पर फेंक दिया। पुलिस और नगर निगम के कर्मचारियों पर फेंका तो बवाल बढ़ना ही था। अब गनीमत ये रही कि खाना गर्म नहीं था। वो बताते हैं कि जब गर्म होता तो जितने लोगों पर गिरा वो सब जलते। लेकिन इतनी बड़ी स्थिति बन क्यों गई? क्या वाकई में प्रशासन का ये रवैया ठीक था? जाहिर सी बात है, जहां पर अतिक्रमण होगा, जहां पर अनुमति नहीं है, वहां पर आप अतिक्रमण करके ठेली लगाएंगे, दुकान लगाएंगे, अस्थायी लगाएंगे, स्थायी लगाएंगे, तो वहां पर ऐसा होगा। लेकिन एक और पहलू इसका वो समझने वाली बात है। जब हम कहीं पर भी किसी भी अतिक्रमण को हटाने की कोशिश करते हैं, जहां पर 1-2 नहीं, आपको सैकड़ों दुकानें मिली, सैकड़ों ठेलियां मिलेंगी, तो उनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ती है।
भाई रोजी रोटी का भी तो सवाल है। और यहां तो पक्षपात का आरोप लग रहा है। एक दरोगा की वर्दी और निगम कर्मी के कपड़े इस जो खाना फेंका गया उसमें पूरी तरीके से सन गए। सड़क पर देखिए कैसे खाना बिखरा पड़ा है। विरोध कर रही महिलाओं ने तवा, बर्तन, पत्थर सब उठाए। जेसीबी आई हुई थी, उसके सामने प्रदर्शन किया। कुछ महिलाएं जेसीबी के सामने लेट तक गई, चालक को धमकाती दिखाई दी। डालो से डालो डालो से कोई बात डालो डालो से डालो। हालात जब बेकाबू होते दिखे दोस्तों तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। 5 महिलाओं और एक युवक को हिरासत में लेना पड़ा। हालांकि इसके बाद कोतवाली के बाहर भी तनाव दिखा जब महिलाओं के समर्थन में कुछ स्थानीय लोग खड़े हो गए। कुल पुलिस कार्रवाई के खिलाफ कुछ और समाजसेवी लोग आ गए। दोस्तों ये भी बता दूं कि विरोध करने वाली महिलाओं का कहना था प्रशासन चुनिंदा दुकानों पर कार्रवाई कर रहा है, चुनिंदा ठेली वालों पर कार्रवाई कर रहा है। क्या ऐसा था? इस पहलू को भी देखा जाना चाहिए। एक महिला बताती हैं कि हम सालों से यहां रोजगार कर रहे हैं, ठेली लगाकर बच्चों का पेट पालते हैं, लेकिन हर बार हमें ही हटाया जाता है। जबकि कुछ लोग पैसे देकर आराम से बैठे हैं, अपनी ठेली चला रहे हैं, रोजगार चला रहे हैं। यह दोहरी नीति है क्या? एक सवाल बनता है दोस्तों। अगर सच्चाई इसमें है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। एक और महिला कहती है कि हमको हटाया जा रहा है, लेकिन सामने की दुकानें जस की तस हैं। आखिर कौन तय करता है कि अतिक्रमण कहां पर है, कौन कर रहा है और कौन नहीं? महिलाओं का आरोप देखिए। दोस्तों ऋषिकेश नगर निगम के अधिकारी साहब कहते हैं कि यह इलाका जीरो जोन में है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जीरो जोन में जो इलाका, वहां पर आप अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, वहां पर कोई अस्थायी या स्थायी तौर पर आप दुकान नहीं लगा सकते हैं। पहले भी अतिक्रमण हटाने को लेकर मुनादी की गई। वो अधिकारी कहते हैं कि हमने बार बार चेतावनी दी और अब कार्रवाई हो रही है तो इसका विरोध हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर है। नगर निगम के अधिकारी की बात सुना रहा हूं आपको और समझिएगा। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बार बार मुनादी की गई और उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने तो एक कार्रवाई करने को मजबूर हुआ नगर निगम। लेकिन यहाँ पर एक सवाल कि दोहरी नीति, पक्षपात वाला, क्या इस वक्त उसकी झलक दिखती है या फिर नहीं? और एक नहीं, हमने कई दफे अनाउंसमेंट के माध्यम से भी इनको समझाया कि भैया आप कोर्ट के सामने ठेली ना लगाओ। ऊपर से ये महिलाएं इतनी बदतमीजी करते हैं। एक बार का नहीं, इनका कई बार का ड्रामा हो गया। और आज इन्होंने गरम पतीला प्लाट उठाना, प्लाट फेंक दे, देखो सब जल जाए एकदम से, पूरा भयंकर। उधर पुलिस अधिकारी बताते हैं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमें कुछ लोगों को हिरासत में लेना पड़ा। हमने बल प्रयोग नहीं किया, लेकिन हालात संभालने जरूरी थे। दोस्तों इस घटना के बाद शहर में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुलिस की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि आम लोगों को रोजगार से हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी। जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि कभी भी हम कहीं पर से अगर अतिक्रमण हटाते हैं, 1 या 2, 3 दुकानें नहीं, जहां पर आप सैकड़ों दुकानों को देखते हैं, ठेलियों को देखते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मसला रोजी रोटी का भी है। अभी आवाज़ उठने लगी है कि पहले वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए थी, उसके बाद कार्रवाई को अंजाम दिया जाना चाहिए था। कुछ सामाजिक संगठनों ने कहा कि एम्स जैसे संस्थान के पास अतिक्रमण व यातायात बाधा शहर की छवि खराब करती है और परेशानी होती है, आपातकालीन सेवाओं को भी प्रभावित होना पड़ता है। दोस्तों इस घटना ने, इन तस्वीरों ने प्रशासनिक सख्ती और आम जनता की रोजमर्रा की मजबूरी के बीच टकराव को पैदा कर दिया, उजागर कर दिया सबके सामने। पॉलिसी विहीन जो नगर निगम है उसकी भी यहां पर पोल खुल गई, क्योंकि अतिक्रमण हटाने से पहले अतिक्रमण को कहां पर व्यवस्थित किया जाए, विस्थापित किया जाए, यह पॉलिसी थी नहीं नगर निगम के पास। एक तबके की का सवाल भी है, उसे अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। क्या अतिक्रमण हटाने के साथ साथ इन महिलाओं को वैकल्पिक स्थान या बाजार देने की योजना बन रही है या बनाई गई? अगर बनाई गई तो उससे पहले वहां क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? क्या प्रशासन और नागरिकों के बीच संवाद की खाई इतनी गहरी है कि समाधान सिर्फ टकराव है, टकराव से ही निकलेगा? ऋषिकेश की यह घटना सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नहीं थी दोस्तों, बल्कि यह उस बड़ी सामाजिक सच्चाई की झलक भी है जहां कानून और जरूरतें आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। एक तरफ रोजी रोटी का संकट, दूसरी तरफ कानून का पालन करना है। ये जीरो जोन है, यहां पर आप ठेलियां नहीं लगा सकते। प्रशासन को सख्ती दिखानी पड़ी,
तो महिलाओं को अपनी रोटी की लड़ाई में गर्म तवा उठाना पड़ा। फिलहाल मामला पूरी तरीके से शांत नहीं है। पुलिस का कहना है कि आगे भी अभियान जारी रहेगा, जबकि स्थानीय लोग विरोध की रणनीति बना रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में जरूरी है कि दोनों पक्ष बैठकर हल निकालें ताकि शहर की व्यवस्था भी सुधरे और किसी का चूल्हा भी न बुझे। आप क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, इस अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर, जहां पर रोजी रोटी पर संकट आ गया? आप कमेंट के जरिए जरूर मुझे बताइएगा। दोस्तों, खबर को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सिस्टम के जो नीति नियंता हैं वो इस पर भी कुछ नीतियां बनाएं। अतिक्रमण का मसला सिर्फ ऋषिकेश का नहीं है। आप उत्तराखंड के तमाम बड़े शहरों में आप देखेंगे तो वहां पर भी अतिक्रमण होता है। देहरादून ही ले लीजिए, तो वहां पर भी कोई पॉलिसी नहीं दिखती, पॉलिसी का अभाव है। आप कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इस खबर को जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जय उत्तराखंड।